जानिए किस कारण कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। महाभारत के अनुसार भरतवंश में राजा कुरु ने जिस भूमि को बार बार जोता वह स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। राजा कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। ऐसे आगे बढ़ा कुरुवंश। राजा कुरु का विवाह शुभांगी से हुआ, जिनसे उनके पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के संप्रिया से अनाश्वा, अनाश्वा के अमृता से परीक्षित, परीक्षित के सुविशा से भीमसेन, भीमसेन के कुमारी से प्रतिश्रावा, प्रतिश्रावा से प्रतीप, प्रतीप के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, बाहलिक एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए एवं बाहलिक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका व अंबालिका से हुआ। इनसे धृतराष्ट्र व पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाएं और पांडु के पुत्र पांडव। इसलिए इंद्र ने दिया राजा कुरु को वरदान। महाभारत के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुन पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुन जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।